अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच अब सीबीआई के हाथ में आ गई है। दिल्ली स्थित सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वीआईपी एंगल की जांच के लिए सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम देहरादून और हरिद्वार पहुंची। टीम हरिद्वार में एसआईटी से मिलकर अब तक सभी दस्तावेज और सबूत अपनी कस्टडी में भी लेगी और आगे जांच पड़ताल भी की जाएगी। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड भारतीय रक्षा क्षेत्र में फिर से एंट्री करने जा रही है। ये वही कंपनी है जिसे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में भारतीय अफसरों को 360 करोड़ रिश्वत लेते के आरोप को लेकर के सामना करना पड़ा था, लेकिन 2021 में क्लीन चिट मिल गई थी और अब अगस्ता की पेरेंट कंपनी एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर में फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी सामने आई, जहां लंदन में हिथ्रो से उड़ान भरकर बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट AI 332 में पायलट ने बताया कि वाई इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की ओर फिसल रहा था और लॉक नहीं हो पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2027 की जनगणना में जाति की गणना की सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पर नहीं होनी चाहिए। जाति निर्धारण और भरोसेमंद तरीके से या प्रमाणित दस्तावेजों का उपयोग होना चाहिए। बेंच ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा और कहा कि बिना सत्यापन वाले सर्टिफिकेट पर किसी को शामिल या बाहर। हापुड़ में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और सड़कों पर वाहन रेंग कर चल रहे थे। चालकों को डीपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। कोहरे और धुंध के कारण राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट और कोहरे के चलते सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में 35 स्कूली बच्चों से भरी एक निजी स्कूल बस सड़क से फिसलकर खेत में जा गिरी। हादसा ओवरलोड डंपर को बचाने के प्रयास के दौरान हुआ। गनीमत रही कि कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। ग्रामीण और राहगीरों ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। क्षेत्र में पहले से ही खनन वाहनों को बेलगाम दौड़ को लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा। मेरठ थाना जानी पुलिस ने देर रात टिकरी आश्रम के पास 25-25 हजार के इनामी बदमाशों सलीम उर्फ सुल्तान और साथी दिलशाद उर्फ भूरी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपियों के कब्जे से I-20 कार, एक कान की बाली, 10,000 रुपए, 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किया। अब्दुल्लागंज के नेशनल हाईवे 45 बाईपास सनोटी ब्रिज के पास नेशनल हाईवे पर जंगली सुअर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय गोश्त सेवकों ने तुरंत 112 पर पुलिस को सूचना दी, जो मौके पर पहुंची, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग का अमला घंटों तक नहीं पहुंचा। सवाल उठ रहे हैं, जंगली सुअर हाईवे पर कैसे आए। पणजी के भाऊ साहेब दयानंद बादोड़कर ग्राउंड पर गोवा बुक फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज होने जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस साल के मेले की थीम एन ओशियन ऑफ स्टोरीज है। देश भर के 100 से ज्यादा प्रकाशक इसमें हिस्सा लेंगे। बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग और पपेट शो, साथ ही हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पीलीभीत में 16 से 27 फरवरी तक 12 दिन का विशेष MR टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 5 से 10 वर्ष आयु के बच्चों को MR वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। टीकाकरण सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तथा मदरसों में लगाए गए कैंपों में ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। तेंदुखेड़ा पुलिस अनुभाग के 4 थानों में अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने कुल 37 मामले दर्ज कर 145 लीटर कच्ची और देशी शराब जब्त की। इसके अलावा रायसेन से एक नाबालिग लड़की के गुम होने की सूचना पर बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी को जेल भी भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। पूरा मामला तेंदुखेड़ा से बताया जा रहा है। भोपाल में केंद्रीय बजट को लेकर के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश रेलवे को 15,181 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है, जो कांग्रेस शासनकाल की तुलना में करीब 24 गुना ज्यादा है। प्रदेश में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है और राज्य में करीब 1,18,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अमेठी में गरज चमक के साथ अचानक हुई बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं और साथ ही घने बादलों के चलते कुछ समय के लिए अंधेरे जैसा माहौल बन गया। सड़कों पर चल रहे लोगों को बारिश से बचते देखा गया, जबकि कई लोग मजबूरी में भीगते हुए नजर आए। बारिश के कारण रोजमर्रा के कामों पर का ब्रेक लग गया और ठंड में भी एक बार फिर से इजाफा हुआ।
बुरहानपुर में एसआईआई में करीब 40,000 से ज्यादा फर्जी आपत्तियां लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया और आरोप लगाया कि आपत्ति जानबूझकर कांग्रेस समर्थकों, खासकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों के खिलाफ लगाई गई है और आगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ होगा देखा जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित जोन में संचालित एक वाटर पार्क के कारण हो रहे प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। बक्सर में लड़कों के 2 गुटों के बीच आपसी विवाद हिंसक हो गया, जहां एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 17 वर्षीय विनायक को गोली लग गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हरिद्वार रेफर कर दिया गया। मसूरी की ऐतिहासिक पहचान और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कैमल बैक रोड के जहां पर पुनर्निर्माण की दिशा में काम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से जर्जर हालत और देरी को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच सभी संबंधित विभागों ने संयुक्त निरीक्षण कर करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क की स्थिति का जायजा भी लिया है। सितारगंज में मुस्लिम समाज के समर्थन में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सत्येंद्र कुमार ने कहा कि फेरी लगाने वाले लोग जब किसी ग्राम या क्षेत्र में रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां के कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के रामगंगा एन्क्लेव में 3 महीने पहले शादी करने वाले युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दीपिका ने सौरभ दुबे उर्फ शोएब से प्रेम विवाह किया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाए। राजसर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा शामिल हुए और इसके बाद अतिथियों ने खुले वाहन में मैदान का भ्रमण कर खिलाड़ियों और साथी दर्शकों का अभिवादन भी किया। जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने यूजीसी के नए कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये कानून दलितों और ओबीसी वर्ग के लिए वरदान है और अब उन्हें दबाने का दौर खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर बिना नोटिस स्टे लगाए जाने को लेकर उन्होंने दलितों और पिछड़ों के खिलाफ अन्याय भी कहा है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक महिला की घर में चाकू से कूटकर हत्या कर दी गई, जहां सूचना मिलते ही एसपी ज्ञानंजय सिंह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। महिला के पति का कहना है कि वह किसी काम से बाहर गया था और लौटने पर घटना की जानकारी हुई, तब उसने चोरी के बाद हत्या किया। डबरा भितरवार सहित ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचलों में सुबह अचानक मौसम ने कहर बरपा दिया। तेज बिजली गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश और भीषण ओलावृष्टि से कई गांवों के खेत बर्फ की चादर जैसे ढक गए। ओलों की मार से गेहूं, चना और सरसों की खड़ी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गईं। किसानों का कहना है 100% तक नुकसान पहुंचा है। धमतरी के सिहावा में 5 दिवसीय गणेश्वर मेला महोत्सव चल रहा है और पहले दिन प्रदेश के कई जिलों से आए श्रद्धालुओं ने पालका और महानदी के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। भगवान गणेश्वर महादेव को जल व बेलपत्र अर्पित कर पूजन अर्चन की। वहीं दूसरे दिन देवमड़ई में पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ देवी देवताओं का मंदिर परिसर में आगमन भी किया गया। मिनवाइपस स्थित निरंजन वाटिका के पास भिक्षा मांग रहे 2 साधुओं के साथ युवक ने सरेआम मारपीट की, जहां पर युवक ने साधुओं से ब्राह्मण होने का सबूत मांगा। महाभारत के पात्रों और रावण की चौपाई पूछी। सवालों के जवाब न देने पर साधुओं को हिंदू न मानते हुए जमकर पीटने के आरोप लगे हैं। युवक का बयान। बदायूं के सहसपुर गांव में एक घर में कोबरा सांप दिखाई दिया, जो लोगों को देखकर नहीं भागा। ग्रामीणों का दावा है कि सांप गुड़िया नाम की महिला से बातें कर रहा है और पिछले 7 घंटे से एक ही जगह बैठा है। स्थानीय लोग उसे चमत्कार मानते हुए सांप को दूध पिलाने और वहां रुपए चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। सांप को देखते ही गांवों में ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त
तेजी देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स करीब 2500 अंकों की उछाल के साथ 84,000 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया है, जहां पर निफ्टी 700 अंक चढ़कर 25,800 पर पहुंच गया। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर के बड़ा ऐलान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए कुल टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनाल्टी टैरिफ हटाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। बजट के बाद सराफा बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 2 फरवरी को चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी 6,251 रुपये टूटकर 2,59,500 रुपये पर आ गई है, जहां बीते बात की जाए तो 3 कारोबारी दिनों में चांदी कुल 1.20 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है। मारुति सुजुकी इंडिया की कारें जल्द महंगी हो सकती हैं। कंपनी ने बढ़ती इनपुट और कमोडिटी लागत को इसकी वजह बताया है। सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि लागत में लगातार बढ़ोतरी के चलते कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है और इससे पहले अप्रैल 2025 में कंपनी कारों के दाम करीब 4% बढ़ा चुकी है। नई दिल्ली लागत बढ़ी, मारुति सुजुकी की कारें भी महंगी इस बीच हो सकती हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी की बढ़ती लोकप्रियता का असर जनवरी 2026 की बिक्री में साफ दिखा। टाटा मोटर्स की नेक्सन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल किया। नेक्सन ने मंथली सेल का नया रिकॉर्ड बनाया और मारुति सुजुकी की डिजाइन को पीछे छोड़ दिया। नई दिल्ली जनवरी 2026 में टाटा नेक्सन बनी नंबर 1 का। वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का पहला एलिमिनेटर मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल और गुजरात जॉइंट्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली लगातार चौथी बार प्लेऑफ में पहुंची है और पहली ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि गुजरात जॉइंट के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। पाकिस्तान द्वारा T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने का बड़ा असर पड़ रहा है और इस फैसले से पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने का खतरा है। आईसीसी ने PCB से निर्णय पर पुनर्विचार को कहा है। अगर पाकिस्तान अपने रुख पर अड़ा रहा तो उस पर जुर्माना, अंक कटौती या भविष्य में टूर्नामेंट की मेजबानी से वंचित। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना फाइनल स्क्वाड घोषित कर दिया है। टीम में कामिंडू मेडिन्स की वापसी हुई है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ T20 खेलने वाले धनंजय डी सिल्वा को बाहर रखा गया है। चोटिल होने के बावजूद तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को टीम में शामिल किया गया है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये मुकाबले 2 से 6 फरवरी के बीच 7 अलग अलग मैदानों पर खेले जाएंगे। इंग्लैंड की टीम वार्म अप मैच नहीं खेलेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज एक मैच खेलेंगी। भारत टीम 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंबई में उतरेगी। हरियाणा के झज्जर निवासी कनिष्क चौहान ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया। जिम्बाब्वे में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कनिष्क ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए और एक अहम विकेट भी लिया, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस उपलब्धि के बाद कुलाना गांव में जश्न का माहौल भी देखने को मिला है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 अपने निर्णायक दौरे में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच 4 फरवरी बुधवार को खेला जाएगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा। भारतीय अंडर 19 टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप बी में सभी मैच जीतकर ट्रॉफी स्थान हासिल किया। दूसरे सोमवार को भी सनी देओल और वरुण धवन स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दम दिखाया है। दमदार ओपनिंग और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई की। हालांकि रिलीज के 11वें दिन यानी सोमवार को कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई और इसके बावजूद फिल्म का कुल कलेक्शन अब 281 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। व्हाइट आउटफिट में सोनम कपूर का मैटरनिटी लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दूसरी बार मां बनने जा रही सोनम कपूर ने हालिया फोटोशूट में बॉसी अंदाज के साथ बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया है, जिसमें उनका प्रेगनेंसी ग्लो नजर आ रहा है। 40 की उम्र में सोनम का ये लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और तस्वीरें तेजी से वायरल भी हो रही हैं।
आईसीपीएल मैच के दौरान करीना कपूर का क्यूट रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां सूरत में पति सैफ अली खान और बच्चों तैमूर जय के साथ मैच देखने पहुंची करीना पूरे समय अपनी टीम टाइगर्स ऑफ कोलकाता को चीयर करती दिखाई दी। एक शानदार शॉट पर उनका एक्सप्रेशन देखकर फैंस को जब वी मेट की गीत याद आ गई। रोहित शेट्टी की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल अब अपने 5वें पार्ट के साथ दर्शकों को चौंकाने वाली है और इस बार फिल्म में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां अक्षय कुमार की एंट्री मुख्य विलन के रूप में होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय सीधे अजय देवगन और साथ ही उनकी टीम में भिड़ते हुए नजर भी आने वाले हैं। लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में संगीत जगत की बड़ी हस्तियों ने धमाल मचाया, जहां पर क्रेडिक लेमर ने बेस्ट रैप एल्बम जीतकर कुल 28 ग्रैमी अपने नाम किए और नया रिकॉर्ड बनाया। समारोह में लेडी गागा और जस्टिन बीबर का शानदार परफॉर्मेंस चर्चा में बनी रही। वहीं राजस्थान में आज मौसम में बदलाव देखा गया। सीकर, जयपुर समेत 17 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। सुबह 8 बजे तक कई जिलों में धुंध रही। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन रात में मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को बारिश और ओले गिरने का दौर जारी रहा। भोपाल, छतरपुर और भिंड में तड़के बारिश हुई, जबकि ग्वालियर में ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। रायसेन में ओस जमी और साथ ही उज्जैन, इंदौर तथा मुरैना अंबा में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 30 से 50 मीटर तक सीमित रही। छत्तीसगढ़ में मौसम सूक्ष्म बना हुआ है और अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होने वाला संभावना नहीं है। जहां बीते 24 घंटे में रायपुर और जगदलपुर सबसे गर्म रहे, जहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रहा। रायपुर में धुंध के आसार भी बने हुए हैं। यूपी के कानपुर, लखनऊ और साथ ही अन्य जिलों में 10 अन्य जिलों में तड़के तेज हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। उन्नाव, चित्रकूट और इटावा में आधे घंटे तक ओले गिरे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में फसलें गिर गईं। सड़कों पर बर्फ जैसी सफेद परत बनी हुई है। कोहरे के चलते 3 अलग अलग हादसों में 10 गाड़ियां टकराई हैं। हरियाणा के 10 जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। पानीपत और रोहतक में विजिबिलिटी 0 रही, जबकि सोनीपत में 5 मीटर से भी कम रही। हिसार में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और भिवानी, सिरसा में 6 डिग्री रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 1 फरवरी को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा भी बना हुआ है। पंजाब के 15 जिलों में बने घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया। ये कोहरा खासकर सुबह और शाम के समय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 6 फरवरी को तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले दिनों यानी कि 9 फरवरी तक मौसम सूक्ष्म रहेगा और किसी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। बठिंडा में सबसे ठंडा मौसम 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में जहां बात की जाए तो संजौली क्षेत्र में निर्माणाधीन 4 लेन टनल के कारण ढली संजौली बाईपास पर 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया और इस वजह से सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई और ट्रैफिक रोका गया। गड्ढे में NHAI की ड्रिलिंग मशीन भी धंस गई। आसपास के घरों में रहने वाले लोग दहशत में हैं और प्रशासन ने हालत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सड़क पर सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए। उत्तरकाशी के हरसिल में सुबह से बर्फबारी जारी है, जबकि प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। 2800 मीटर और उससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व तेज हवाओं के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया हुआ है।